ओम शांति। आज की आध्यात्मिक कहानी का टाइटल है प्रतीक्षा का अंतिम दीपक। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार किया है जो हर दिन आपकी आंखों के सामने हो लेकिन आपके जीवन में कभी ना आए? यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने वर्षों तक एक दीपक जलाकर रखा किसी और के लिए। एक छोटे से गांव में नंदिता नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके मन में किसी के लिए बहुत प्रेम था। वह व्यक्ति कभी उसका नहीं था, लेकिन नंदिता को हमेशा लगता था कि शायद एक दिन उसका हृदय बदल जाएगा। हर सुबह वह अपना फ़ोन देखती, हर रात को सोने से पहले भी उसे लगता शायद आज कोई संदेश आएगा, शायद आज वह हाल पूछेगा। लेकिन दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और हर बार उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उस व्यक्ति ने कभी उसे बुरा नहीं कहा, पर कभी अपनाया भी नहीं। नंदिता हमेशा दुखी रहती, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ पाती। एक रात वह बहुत रोई। उसने आकाश की ओर देखकर पूछा, हे परमात्मा, मैं कब तक किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार करूं जिसे मेरी परवाह नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह मंदिर गई तो वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटी, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? नंदिता बोली, मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो शायद मुझे कभी याद कर ले। साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, अगर यह दीपक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जलाओ जो कभी आने वाला ही नहीं है, तो इसका प्रकाश व्यर्थ ही चला जाएगा। लेकिन यदि यही दीपक आप अपने जीवन के मार्ग को रोशन करने के लिए जलाओ, तो आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। नंदिता के हृदय को यह बात छू गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी व्यक्ति से ज़्यादा अपनी उम्मीदों से बंधी हुई थी। नंदिता ने घर जाकर उस व्यक्ति के नंबर मिटा दिए। फिर उसने अपने जीवन के सपनों की सूची बनाई। वर्षों बाद उसने पहली बार किसी और की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने भविष्य की तैयारी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी कभी नंदिता को फिर उस व्यक्ति की याद आती। मन कहता, शायद आज फिर संदेश आ जाए। लेकिन फिर नंदिता स्वयं से कहती, जिसने मुझे कभी चुना ही नहीं, उसकी प्रतीक्षा में मैं अपना समय और जीवन क्यों खराब करूं? धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। उसने लोगों की सहायता करना शुरू की, आध्यात्मिक ज्ञान सीखना शुरू किया और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद किया। एक दिन नंदिता की आंखों में आंसू आए, दुख के नहीं परंतु मुक्ति के आंसू। उसे समझ आया था कि किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे ऊंचा रूप होता है किसी को मुक्त कर देना और स्वयं भी मुक्त हो जाना। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसकी प्रतीक्षा में अपना जीवन मत गवाइए, क्योंकि परमात्मा ने आपको किसी के इंतज़ार के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रकाश से संसार को रोशन करने के लिए भेजा है। ओम शांति।